कभी सोचा है कि एक एआई किसी तस्वीर को कैसे देखता है? क्या वो वाकई उसे हमारी तरह समझ पाता है? आज हम एक ऐसे ही कमाल के ट्रेनिंग मेथड की बात करने जा रहे हैं जो एआई को सिर्फ देखना नहीं बल्कि चीजों को बारीकी से परखना और समझना सिखा रहा है, वो भी एक बिल्कुल नए अंदाज में। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि एआई को सिखाने में आखिर असली प्रॉब्लम क्या है। फिर इस प्रॉब्लम का सलूशन यानी ये आरडीपीओ क्या है और क्यों ये इतना स्मार्ट है। उसके बाद देखेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, सबसे जरूरी, क्या इसके नतीजे वाकई में कुछ काम के हैं। चलिए, सबसे पहले उस बुनियादी चुनौती को समझते हैं जो एआई को सिखाने में आती है। देखिए, ये कुछ ऐसा है जैसे किसी स्टूडेंट को सिर्फ ढेर सारी किताबें दे देना काफी नहीं होता है ना। उसे ये भी तो बताना पड़ता है कि वो कहाँ सही है और कहाँ गलत। एआई के साथ भी बिल्कुल यही है। उसे सिर्फ डेटा नहीं बल्कि एकदम सटीक, क्लियर फीडबैक चाहिए होता है, तभी वो बेहतर सीख पाता है। और ये फीडबैक देने का इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड तरीका है, जिसे कहते हैं डायरेक्ट प्रेफरेंस ऑप्टिमाइजेशन या डीपीओ। इसका कॉन्सेप्ट काफी सीधा है। आप मॉडल को दो जवाब दिखाते हैं, एक चुना हुआ यानी सही जवाब और एक रिजेक्ट किया हुआ यानी गलत जवाब, और बस इसी से वो सीखता है। लेकिन ये डीपीओ तरीका जितना सिंपल है उतना ही लिमिटेड भी। इसका फीडबैक अक्सर बहुत ही बेसिक होता है, खासकर जब बात विजुअल चीज़ों को समझने की हो। सोचिए, कोई टीचर सिर्फ पास या फेल बता रहा है, लेकिन ये नहीं समझा रहा कि गलती हुई तो हुई कहाँ। डीपीओ बिल्कुल वैसा ही है। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है एक नए और कहीं ज्यादा एडवांस तरीके की, जिसे कहते हैं आरडीपीओ। और ये रहा आरडीपीओ फ्रेमवर्क का पूरा ब्लूप्रिंट। हाँ, मैं मानता हूँ पहली नज़र में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर असल में ये दो मेन फेज में बटा हुआ है। चलिए अब इसे एक एक करके आराम से समझते हैं। इस पूरे सिस्टम का जो दिल है ना, वो है ये इंस्टेंस स्पेसिफिक रूब्रिक। ये उस पास फेल वाले टीचर से एकदम अलग है। यहाँ पर एआई को हर काम के लिए, हर एक तस्वीर और कमांड के लिए एक डिटेल्ड पर्सनलाइज्ड चेकलिस्ट मिलती है, बिल्कुल एक रिपोर्ट कार्ड की तरह, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि क्या सही किया और कहाँ सुधार की जरूरत है। तो ये सब होता कैसे है असल में? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को जरा करीब से देखते हैं। पहला फेज है रूब्रिक पूल बनाना। इसे ऐसे समझिए कि हम पहले एक मास्टर आंसर की या एक मार्किंग स्कीम बना रहे हैं, मतलब नियमों का एक ऐसा सेट जिसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मार्किंग स्कीम बनती है एक बहुत ही स्मार्ट प्रोसेस से, जिसका नाम है सीड माइनिंग। इसमें होता क्या है, एक ही सवाल के लिए कई अलग अलग एआई मॉडल्स से जवाब मांगे जाते हैं। फिर सिर्फ उन सवालों को चुना जाता है जिन पर ये सारे मॉडल्स आपस में सहमत नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि यही वो मुश्किल सवाल हैं जहां से एआई सबसे ज्यादा सीख सकता है। एक बार मुश्किल सवाल मिल गए तो उनके लिए रूब्रिक बनाए जाते हैं, और ये बनाने के 4 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, एटॉमिक, यानी हर नियम सिर्फ एक चीज पर फोकस करेगा। दूसरा, कॉम्प्रिहेंसिव, सवाल का कोई भी जरूरी हिस्सा छूटेगा नहीं। तीसरा, प्रिसाइज, कोई फालतू चेकिंग नहीं। और चौथा, सबसे जरूरी, ऑब्जेक्टिव, चेकिंग तथ्यों पर होगी, किसी की राय पे नहीं। और ये देखिए, एक रूब्रिक असल में ऐसा दिखता है। ये जेसन फॉर्मेट में है। आप देख सकते हैं कि हर पॉइंट को एसेंशियल यानी बेहद ज़रूरी और एडिशनल यानी अतिरिक्त कैटेगरी में बांटा गया है, और हर पॉइंट को एक वजन, एक वेट भी दिया गया है। कितना डिटेल्ड है ना? ठीक है, तो अब हमारा रूब्रिक पूल तैयार है। अब आते हैं फेज 2 पर, ऑन पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हम इस रूब्रिक पूल का इस्तेमाल करके एक खास एआई मॉडल को ट्रेन करेंगे और उसे बेहतर बनाएंगे। ये पूरा प्रोसेस एक लूप में चलता है। पहला, हमारा टारगेट एआई किसी सवाल के कई जवाब देता है। दूसरा, एक जज एआई उन जवाबों को खास रूब्रिक से जांचकर स्कोर देता है। तीसरा, सिस्टम सबसे अच्छे और सबसे खराब जवाब का एक जोड़ा बनाता है। और आखिर में इसी जोड़े से एआई को सिखाया जाता है कि बेहतर जवाब कैसा दिखता है। तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनिंग के लिए कोई भी जोड़ा नहीं उठा लिया जाता। इसके लिए बड़े सख्त नियम हैं। जैसे जो विनर जवाब है उसे ज़रूरी पैमानों पर लगभग परफेक्ट होना चाहिए, और जो लूज़र जवाब है उसमें साफ साफ गलतियां होनी चाहिए। दोनों के स्कोर में एक अच्छा खासा फर्क भी होना चाहिए। इन सब से ये पक्का किया जाता है कि मॉडल सिर्फ क्लियर और असरदार एग्जाम्पल से ही सीखे।
प्रोसेस तो बहुत शानदार है, पर आखिर में जो चीज़ मैटर करती है वो है नतीजे। तो क्या ये नया तरीका वाकई में काम करता है? चलिए ज़रा डेटा पर नज़र डालते हैं। ये टेबल पूरी कहानी बयां कर देती है। हैरानी की बात देखिए, जब पुराने सिंपल फीडबैक सिस्टम को इस्तेमाल किया गया तो मॉडल का परफॉर्मेंस बेहतर होने की बजाय और गिर गया। लेकिन दूसरी तरफ जब आरडीपीओ के डिटेल्ड रूब्रिक बेस्ड फीडबैक को यूज किया गया तो हर पैमाने पर मॉडल बेहतर हुआ। यही है बारीकी से दिए गए फीडबैक का फायदा। और ये चार्ट हमें इसका फायदा और भी साफ साफ दिखाता है। बेस मॉडल को और बेहतर बनाने की कोशिश में सिंपल प्रॉम्प्टिंग ने असल में उसका स्कोर गिरा दिया, लेकिन आरडीपीओ ने न सिर्फ उस नुकसान की भरपाई की बल्कि स्कोर को बेस मॉडल से भी ऊपर 61.01 तक ले गया। कमाल है। तो यहाँ से हम क्या सीखें? सबक बिल्कुल साफ है। एआई को बेहतर बनाने के लिए खासकर विजुअल चीजों को समझने में दो चीजें चाहिए। एक, ऑन पॉलिसी डेटा, यानी मॉडल के अपने ही जवाबों पर फीडबैक, और दो, हर छोटी बड़ी चीज पर एकदम डिटेल्ड बारीक फीडबैक। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। अगर एक बेहतर मार्किंग स्कीम एआई को देखना बेहतर सिखा सकती है, तो जरा सोचिए ये उसे और क्या-क्या नहीं सिखा सकती। ये शायद एआई ट्रेनिंग के एक नए दौर की बस एक छोटी सी झलक है।